हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर चुके हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो दूसरी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसमें जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के जो चार बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेटल के साथ जो चार लिगेंड है ए बी सी डी, इनके जो बॉन्ड्स हैं उनके आपस में बॉन्ड एंगल, वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है 109.28 डिग्री। तो ये जितने भी बॉन्ड एंगल्स आपको दिख रहे हैं, जो ए का बॉन्ड एंगल है एम बी बॉन्ड के साथ में या सी के साथ में या डी के साथ में, वो सारे के सारे यही बॉन्ड एंगल है। इसलिए इसमें क्या हुआ, सारे बॉन्ड्स की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष सेम हो गई। तो रिलेटिव पोजीशन सेम होने की वजह से चाहे अब हम यहाँ पर लिगेंड चेंज करें या एक ही रखें या फिर चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर वही रहेगी क्योंकि डिफरेंट ज्योमेट्रीज इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर में देखा कि डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो जाती है लिगेंड्स की पोजीशन के बेस पे। लिगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं, यदि सेम साइड में है तो उसको सिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे के कोई लिगेंड ऑपोजिट नहीं है, कोई सेम साइड में नहीं है, सारे लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिलेशन में सेम है। तो इसलिए टेट्राहेड्रल कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। तो इसे समझने के लिए पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेटल एम है, उससे 6 लिगेंड ए बी सी डी जुड़े हुए हैं, और जो जितने भी बॉन्ड एंगल्स है, यहाँ देखिए ये जो एक हमने स्क्वायर प्लेनर बनाया हुआ है, ये एंगल भी सारे के सारे 90 हैं, और ये जो एंगल है एम ई जो बॉन्ड है वो इस स्क्वायर प्लेनर के परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है। तो सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और इस स्ट्रक्चर में टोटल 8 ट्राइगोनल फेसेस होते हैं। ट्राइगोनल फेसेस को हमने यहाँ पर शो किया है, ये देखिए लिगैंड जो ई बी और सी को ज्वाइन करने वाला ये जो फेस है जिसने इन तीनों लिगेंड्स को ज्वाइन किया हुआ है, ये आपके सामने देखिए एक ट्राइगोनल फेस है राइट साइड का। तो इसी तरह से लेफ्ट साइड का, इसी तरह से टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम व्यूअर। तो इस तरह से चार ट्राइगोनल फेसेस हुए ऊपर की साइड, ये जो स्क्वायर प्लेनर बना हुआ है इसके ऊपर, और सेम चार हुए इस स्क्वायर प्लेनर के नीचे। तो इस तरह से टोटल 8 ट्राइगोनल फेसेस होते हैं, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टा जो हेड्रल है उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर्स इस तरह से होती है और बॉन्ड एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, एम ए सिक्स टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या फिर एम ए फाइव बी टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। रीजन वही है जो हमने टेट्राहेड्रल में डिस्कस किया है कि ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, कोई हम अब यहाँ पर जो आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, आपको लगेगा कि चार लिगेंड तो प्लेन में है ए बी सी डी, और जो ई और एफ लिगेंड है वो एक ऊपर है एक नीचे है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑक्टाहेड्रल को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। हम ये जो ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा है इसमें हम बी ऊपर दिखा सकते हैं, सी ऊपर दिखा सकते हैं, मतलब 6 लिगेंड में से कोई सा भी हम ऊपर दिखा सकते हैं, वो वही होगा, वो अलग ज्योमेट्री नहीं होगी। इसलिए जब सारे के सारे लिगेंड सेम हो तब कोई डिफरेंट ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, और जब एक लिगेंड हमने चेंज कर दिया, ए की जगह बी कर दिया, तब भी कोई डिफरेंट ज्योमेट्री पॉसिबल
नहीं है, इसलिए इन फॉर्मूलों के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जिसमें 4 लिगेंड एक ही तरह के होते हैं और 2 लिगेंड डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको फोकस करना है जो 2 लिगेंड एक ही तरह के हैं उन पर। यहाँ पर बी टाइप के जो लिगेंड हैं वो सेम टाइप के लिगेंड हैं, तो आपको बी लिगेंड पर फोकस करना है। यदि जो दोनों बी लिगेंड है वो एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे है, तो वह स्ट्रक्चर हो गई ट्रांस, वो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। और यदि वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है तो जाहिर सी बात है एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, तब हो गया वो सिस। तो इस तरह के केसेस में MA4B2 टाइप के फॉर्मूला वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको सिर्फ उन लिगेंड पे सिर्फ जो 2 लिगेंड है उन पे फोकस करना है। जो A4 है, 4 लिगेंड है A के, उस पे आपको फोकस नहीं करना है। तो आपने सिस और ट्रांस को पहचान लिया होगा। अब आपके पास यहाँ एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखिए आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए, यह कौन सी हो सकती है। जाहिर सी बात है या तो यह सिस है या यह ट्रांस है, यह कोई अलग से तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं यह कौन सा। हमारी जो पहचानने की जो तरीका है वो क्या है कि जब बी और बी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो ट्रांस होंगे। तो अब देखिए बी और बी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब यह कौन सा हुआ, यह हमारा सिस आइसोमर हुआ। तो जबकि देखने में आपको यह लगेगा बिल्कुल अलग, ये लगेगा कि ये तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सिस को ड्रॉ करने का तरीका अलग है। इसमें हमने यहाँ पर जो वर्टिकल पेयर है वो हमने लिया है ए और बी, यहाँ पे हमने ले लिया ए और ए। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर दिखने में अलग हो गई, लेकिन यह वही आइसोमर है सिस। तो इन सबको पहचानने की एक ट्रिक भी है, वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल का ये जो टॉपिक है ये खत्म होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, उसके लास्ट में देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं, उनको पहचानने की क्या ट्रिक है। अगला फॉर्मूला हमारा MA3B3 का है। इसमें हमने एक और ए लिगेंड को बी लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आप देखिए ये बहुत ही स्पेशल केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और यहां पर आप देखिए 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक टाइप की स्ट्रक्चर वो पॉसिबल है जिसमें तीनों सेम लिगेंड है ए, वो एक ही फेस को ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। जो ट्राइगोनल फेस की हमने शुरू में बात की है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर में, ये देखिए आपके सामने तीनों ए लिगेंड ने एक ही फेस को ज्वाइन किया हुआ है और तीनों बी लिगेंड ने भी सेम ट्राइगोनल फेस को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनको बोलते हैं फेसियल फेक आइसोमर। तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और यदि सेम तीनों लिगेंड किसी सेम ट्राइगोनल फेस को ज्वाइन किए हुए नहीं रहते हैं तो वह आइसोमर होता है मेरिडियोनल, या फिर शॉर्ट नेम बोलते हैं मर। इस तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के नाम के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं मर और इसमें लगाते हैं फेक, FAC। यहां आप देखिए तीनों बी लिगेंड, एक बी लिगेंड यहां है, एक बी ये रहा और एक भी ये रहा। अब इन तीनों ने सेम ट्राइगोनल फेस को ज्वाइन नहीं किया हुआ। यदि हम यहाँ एक ट्राइगोनल फेस बनाते भी हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2A है और एक B है। तो इस तरह के आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उनको मेरिडियोनल बोलते हैं। अब आपके सामने यह देखिए इसका जो है वो यहाँ पर भी हमने इसको बनाया हुआ है, ये भी हमारा फेक आइसोमर है। अच्छा, अब फेक और मेरिडियोनल कैसे बनाएंगे। फेक बनाना तो बहुत इजी है, आप एक सेम फेस पे तीनों सेम लिगेंड रख दीजिए। मेरिडियोनल आप कैसे बनाएंगे, आपको कुछ ही नहीं करना है, 2 सेम लिगेंड को ऑपोजिट कर दीजिए बस। जैसे आपने ए लिगेंड इसमें ऑपोजिट पोजीशंस पे रख दिया, अब आप बाकी बचे चारों लिगेंड्स को कहीं भी रख दीजिए, वो मेरिडियोनल ही बनेगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप फेक को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और मेरिडियोनल को भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बाकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसकी बात करेंगे अगली वीडियो में। लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।